नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल एक मोहल्ले में दुर्गंध जो है काफ़ी फैल रहा था और लोग उससे परेशान थे कि आखिर ये दुर्गंध कहाँ से आ रहा है। और दिनों दिन ये दुर्गंध जो है और तेज हो रहा था, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दुर्गंध कहाँ से आ रहा है। लोग उस दुर्गंध के स्रोत तक पहुँचना चाहते हैं और अंततः लोगों को ये सफलता भी मिलता है और लोग उस स्रोत तक पहुंच भी जाते हैं। उसके बाद प्रशासन आती है और मोहल्ले वाले के सामने पुलिस वाले जो है उसको दरवाजे के खोलते हैं, तो वो पाते हैं कि उस कमरे में जो है एक 70 साल का वृद्ध जो कि मृत अवस्था में पड़ा है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसका शरीर भी जो है गलना शुरू हो चुका है। अब जब ये मामला सामने आया तो लोग दंग रह गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये 70 साल का वृद्ध का दुश्मनी आखिर किससे हो सकता है। प्रशासन उस डेड बॉडी को जो है अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन जब इसका पूरा प्रक्रिया यानी जब इसकी तहकीकात, जब इसकी जांच होती है, तो एक नई कहानी सामने आती है और वो नए कहानी सुनकर लोग और चौंक जाते हैं, दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये शख्स कौन है और इसका मौत कैसे होता है और आखिर प्रशासन इसके मौत के गुत्थी को कैसे सुलझाती है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का एक जिला अमरोहा पड़ता है, का एक क्षेत्र पड़ता है कोतवाली का एक मोहल्ला है होली बाला हीरा बाला। इसी मोहल्ले से यानी दुर्गंध जो है फैल रहा था और लोग ये खोजबीन कर रहे थे कि आखिर ये दुर्गंध जो है कहाँ से आ रहा है। और अंततः वहाँ तक पहुँचते हैं और ये पाते हैं कि एक कमरे के अंदर से, घर के अंदर से दुर्गंध आ रहा है। उसके बाद उनको जो है एक अनहोनी का अंदेशा लगता है और उसके बाद वहाँ के नज़दीक के प्रशासन वाले को कॉल करते हैं। प्रशासन वाले पहुँचते हैं और वो पाते हैं कि एक 70 साल का वृद्ध जो है उसमें मृत है और जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसके बाद प्रशासन उसके डेड बॉडी को कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इसके जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब प्रशासन जब जांच कर रही थी, जब इसके बारे में पूछताछ कर रही थी, तो ये पता चला कि जिसका मौत हुआ है, मृत्यु हुआ है, उसका नाम हनीफ उर्फ इलायची है, जिसका उम्र लगभग 70 साल के आसपास है। प्रशासन वाले को लगता है कि आखिर 70 साल के व्यक्ति का आखिर दुश्मनी किससे हो सकता है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है कि क्या इनका यानी दुश्मनी किसी से था। तो जो है आसपास के लोग ज़्यादा कुछ बता नहीं पाते हैं, उनसे जो है ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाता है। प्रशासन हनीफ उर्फ इलायची के बारे में और जो है गहराई से जांच करना शुरू करती है, तो पता चला कि ये जो है 2 शादी किया है। पहला जो है चांदपुर की महिला सरबरी से, जिसके साथ जो है इसका 2 बेटा है, लेकिन इसकी पत्नी से जो है झगड़ा के वजह से ये पत्नी जो है इसके साथ नहीं रहती है और ये अब दूसरी शादी कर चुका है। और ये दूसरी शादी जो है हसनपुर के चामुंडा रोड के सबाना से किया है, जिससे कि इसके 7 बच्चे हैं, 5 बेटा और 2 बेटियाँ। ये अपनी पत्नी पर भी जो है शक किया करता था, इस वजह से इन दोनों के बीच भी जो है झगड़ा होता है और दोनों में मतभेद होता है और ये दोनों जो है अब एक साथ फिर से नहीं रहते। और अब चूँकि ये व्यक्ति जो कि जिसका मृत्यु हुआ है, जब प्रशासन और इसकी गहराई में जांच करती है, तो पता चला कि ये जो है इस पर 6 को जो है FIR हैं। कुछ तो इनकी पत्नी ने किया है, कुछ इसके जो है आसपास के लोगों ने कर रखा था। लेकिन फिर भी प्रशासन को कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि आखिर इस 70 साल के वृद्ध को मारने के पीछे किसका हाथ हो सकता है और कौन से ऐसे कारण हो सकता है। लेकिन प्रशासन वहां के आसपास के CCTV कैमरा और उस वृद्ध के जो है मोबाइल के CDR को खंगालना शुरू करती है। तब प्रशासन को एक जो है सबूत हाथ लगता है। प्रशासन को एक जानकारी मिलता है कि ये व्यक्ति जो है 27 अप्रैल 2025 से गायब चल रहा था। और जब ये बात पता चला मोहल्ले वालों से कि ये व्यक्ति 27 अप्रैल 2025 से गायब था, तो प्रशासन जो है 27 अप्रैल के कॉल डिटेल को खंगालती है। तो ये पता चला कि उस दिन इसके
मोबाइल पर जो है कुल 15 कॉल किए गए और जब उस 15 कॉल के बारे में डिटेल से प्रशासन जानकारी लेना शुरू करती है तो एक नया नाम सामने आता है, शमशेर सिंह। और जैसे ये शमशेर का नाम आता है और प्रशासन को कुछ यहाँ अटपटा लगता है और उसी बीच जो है प्रशासन शमशेर का लोकेशन जो है यानी इसी के पास यानी इस वृद्ध व्यक्ति के घर में मिलता है। और अब प्रशासन को ये डाउट हो चुका था कि हो न हो इस व्यक्ति का ही इसके पीछे हाथ है। अब प्रशासन शमशेर को उठाती है, शमशेर से पूछताछ करना शुरू करती है। शुरुआत में तो शमशेर कहानियां बनाता है कि हम ऐसे ही काम से गए थे यानी उसके बाद हम चले आए थे, लेकिन जब प्रशासन अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है तो बढ़िया जो है यानी अपना सच्चाई उगलना शुरू कर देते हैं। तो शमशेर किस खेत की मूली था, शमशेर भी जो है सच बोलना शुरू करता है। शमशेर बताता है कि सर हम जो है 27 अप्रैल 2025 को जो है इनके घर पर आए थे, लेकिन इसके पहले भी जो है इनके घर पर आए थे और इनसे जो है हम 20,000 रुपये कर्ज लिए थे। उसके बदले जो है ये इलायची उर्फ हनीफ जो है ये हमसे बंदी के तौर पर यानी 20,000 के बंदी के तौर पर मेरा बाइक रख लिया था और जो है उसका काम जो है फिर भी उतना में नहीं चलता है। कुछ दिनों के बाद ये शमशेर फिर से जो है यानी इलायची के पास पहुंचता है और कहता है कि 5,000 की हमको और ज़रूरत है, हमको दे दो। लेकिन वो जो है 5,000 देता है, लेकिन उसके बदले जो है फिर से वो कुछ चीज़ें जो है अपने पास गिरवी रखवाता है। अब इसी प्रकार से शमशेर और इलायची के बीच संबंध चल ही रहे थे, यानी शमशेर जो है कर्ज लेता था और इलायची जो है कर्ज देता था। यानी एक दिन जो है शमशेर को जो है उसको बाइक का ज़रूरत पड़ता है और वो इलायची के पास जाता है और कहता है कि आज हमको जो है बाइक की ज़रूरत है, आज भर के लिए हमको बाइक दे दीजिए, फिर से ला करके हम आप ही को जो है जमा कर देंगे। लेकिन इलायची कहता है कि भाई हम आपको ये बंदिक वाला चीज़ नहीं दे सकते हैं और यदि तुम इसको चाहते हो तो तुम्हारे पास जो है इतनी खूबसूरत बीवी है, क्यों ना तुम इसको जो है हमारे पास 1 महीना के लिए गिरवी रख दो और जिससे कि हम तुम्हारा जो है सारा कर्जा और जो सूद ब्याज है सब माफ़ कर देंगे। उसके बाद इस शमशेर का जो है अंदर ज्वाला फट जाता है ये बात सुनते ही और वो गुस्से से तमतमा जाता है। और चूंकि इसके पत्नी भी उसके साथ ही गई थी जब ये बाइक मांगने गया था, वो ये शमशेर जो है गमछी निकालता है और वो गमछा जो है उसके गला में फंसाता है और उसी बीच ये जो है इलायची को गला दबा करके मार देता है। और जब इसको ये पता नहीं चलता है कि आखिर इस डेड बॉडी को करे क्या, तब जो है ये दोनों पति और पत्नी के मन में आइडिया आता है कि क्यों ना इसका हाथ पैर को बांध करके और इसी के बेड में जो है भर दें। और वो वही करता है और भर करके उसके घर को जो है बाहर से बंद कर देता है और उसके बाद ये शमशेर चला जाता है। और कुछ दिनों बाद यानी 2 मई 2025 को जब ये दुर्गंध पूरा फैलने लगा था तब प्रशासन को बुलाया गया और वो ये बातें का खुलासा हुआ और इसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं। तो दोस्तों यही पूरा कहानी था जहाँ की इलायची का मौत यानी इस वजह से किया गया चूँकि वो जो है किसी के बीवी को अपने पास जो है छोड़ने के लिए कहता है। हालांकि कोई भी इंडियन पुरुष, भारतीय पुरुष जो है ये चीज़ को सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोगों के दिल में एक नारियों का सम्मान होता है। और हालांकि प्रशासन जब और भी इलायची के बारे में तहकीकात कर रही थी तो ये पता चला कि इसका नेचर ही ऐसा है और ये इसी प्रकार से रहता है और ये तीसरी शादी करने की तैयारी में भी था। लेकिन जो भी हो, अब इसके असली कातिल का पता चल चुका है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।